जिन राज्यों में एजुकेशन रेट हाई है उन राज्यों में भाजपा की लोकसभा में सीटें लगभग 0 हैं। जिन राज्यों में अनपढ़ और गंवार लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है यानी लिटरेसी रेट कम है, उन राज्यों में भाजपा की लोकसभा में सीटें सबसे ज्यादा है और वो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है। यह महज संयोग है, प्रयोग है, इत्तेफाक है या कुछ और, यह तो नहीं कह सकते, लेकिन यह सच है कि एजुकेशन और भाजपा के बीच 36 का आंकड़ा है और ये बातें हम नहीं बल्कि आंकड़े खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल मिला जुलाकर 38% वोट मिला और भारत में 18 साल के ऊपर अशिक्षित लोगों की तादाद भी लगभग 38% ही है। यही नहीं, देश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 है और ऐसी सीट जहां राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर यानी कि 74% से कम लिटरेसी रेट है, उनकी संख्या लगभग 300 है। और इस समय भाजपा की लोकसभा में सदस्यों की संख्या भी करीब 300 के ही आसपास है। इत्तेफाक और संयोग का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। देश के सबसे शिक्षित राज्यों में शुमार केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और सिक्किम जैसे राज्यों में भाजपा की लोकसभा में एक भी सीट नहीं है और देश के सबसे कम पढ़े लिखे राज्यों में शुमार यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में लोकसभा के लगभग सारी सीटें भाजपा के हिस्से में हैं। यानी कि इन राज्यों में भाजपा सबसे मजबूत पार्टी बनी हुई है। हो सकता है यह महज संयोग या इत्तेफाक ही हो, लेकिन डीप एनालिसिस करने और आंकड़ों पर ध्यान देने से पता चलता है कि एजुकेशन रेट और बीजेपी के ग्रोथ रेट में बहुत गहरा और घनिष्ठ संबंध है। आज के वीडियो में हम इसी संबंध की सारी परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर पढ़े लिखे लोग भाजपा को नापसंद क्यों करते हैं। पढ़े लिखे राज्यों में भाजपा का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य क्यों है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। केरल एक ऐसा राज्य जहां भारत की सबसे ज्यादा शिक्षित आबादी रहती है। 2011 की जनगणना के हिसाब से वहां कुल पॉपुलेशन का लगभग 96% लोग पढ़े लिखे हैं। 2021 में वहां विधानसभा चुनाव हुआ। भाजपा बड़े जोर शोर से प्रचार की, लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपा को 140 में से एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। एक सीट जीतना तो छोड़िए, भाजपा के सारे उम्मीदवारों का जमानत तक जब्त हो गया। कुल मिलाकर राज्य में भाजपा को 0.77 वोट मिले और यह वोट लगभग नोटा जितना ही थे। राजनीतिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय केरल में इलिटरेट लोगों की तादाद 1% से भी कम है और भाजपा को वोट देने वालों की तादाद भी 1% से कम ही है। यानी कि अशिक्षा और भाजपा का गहरा और घनिष्ठ रिश्ता है। कुछ यही हाल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी हुआ। तमाम प्रचार प्रसार और दावों के बावजूद भाजपा को केरल में 20 लोकसभा सीटों में से एक पर भी जीत हासिल नहीं हुई। दूसरे इस पर क्या कहते हैं उनका छोड़िए, खुद केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओ राजगोपाल का कहना है कि केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है। अब कुछ और हाई एजुकेटेड राज्यों का एग्जाम्पल लेते हैं। केरल के बाद देश का दूसरा सबसे ज्यादा एजुकेशन रेट लक्षद्वीप में है। वहां भी लोकसभा में भाजपा की एक भी सीट नहीं है। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य जहां लिटरेसी रेट 80% से ज्यादा है, वहां लोकसभा में कुल 38 सीटें हैं और वहां भी भाजपा शून्य बटे सन्नाटे पर ही है। यह तो हो गई पढ़े लिखे राज्यों की बात जहां भाजपा फिसड्डी है, लेकिन जिन राज्यों में एजुकेशन रेट कम है, जाहिल और गंवार लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, वहां चारों तरफ भाजपा ही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी ही है। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां की लिटरेसी रेट राष्ट्रीय औसत से 7% कम है, वहां लोकसभा में 80 सीटें हैं और उसमें अकेले 62 सीटों पर भाजपा के एमपी हैं। यही नहीं, साल 2022 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव में 403 में से 255 सीटों पर भाजपा ने प्रचंड विजय हासिल की।
कुल पड़े वोट में से अकेले भाजपा के हिस्से में 41% वोट आया। और अगर आप यूपी के 18 साल से ऊपर अशिक्षित लोगों का आबादी देखेंगे तो वो भी 40% के आसपास ही होता है। यानी कि एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा को वोट देने वालों की तादाद और अनपढ़ और जाहिल लोगों की तादाद का रेशियो लगभग एक सा ही है। यह बात समझ से परे है कि मोदी जी जैसे पढ़े लिखे और हाई एजुकेटेड प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी देश के पढ़े लिखे लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। जिन राज्यों में शिक्षा की दर सबसे ज्यादा है उन राज्यों में भाजपा पताल में है, और जिन राज्यों में इलिटरेट लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है वहां भाजपा आसमान में है। पढ़ाई लिखाई लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने क्या क्या नहीं किया है, फिर भी एजुकेटेड लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, यह बेहद शर्म की बात है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और विश्वगुरु नेता के साथ एजुकेटेड लोगों का इस तरह का अपमानजनक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है।